जी हाँ छात्रों, आज की इस वीडियो में कोई लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज हमारी कौन सी होगी 3.1। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा क्या गया है वो आप बुक में अपनी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी और यहाँ पे 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 और 13 ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें इनमें से ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, जो कि हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। आपको पता है जब दो बराबर मैट्रिक्स गिवन होती हैं तो हम सीधे तुलना करवा लेते हैं। तो जैसे ही हम तुलना करवाएंगे तो a माइनस बी इक्वल टू निकल के आएगा -1 और 2a प्लस सी निकल के आएगा 5। इसके बाद 2a माइनस बी निकल के आएगा 0 और 3c प्लस डी निकल के आएगा 13। ठीक है, तो इतना सामान निकल के आने वाले हैं। तो इसी मानों को मैंने सीधा डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिख लिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे सेकंड और इसको मान लेंगे थर्ड और इसको मान लेंगे फोर्थ। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, ए माइनस बी। अब हम लेते हैं क्या, पहली क्वेश्चन लेते हैं ए माइनस बी इक्वल टू -1। अब देखिए बी से बी वाला ऐसा कोई इक्वेशन दिख रहा है जिससे बी या ए कैंसिल हो सके, तो या तो हम इस मैट्रिक्स में 2 का गुणा करा दें तो ये 2a यानी कि a से a कैंसिल होकर b का मान निकल सकता है, या फिर तीसरी मैट्रिक्स ले 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं, घटाने पर। क्या करते हैं, घटाने पर। ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस शून्य है, इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि अब यहाँ से देखिए ये a माइनस का 2a यानी कि आ जाएगा माइनस का a इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस का 0 यानी -1 तो 0 0 खत्म होगा। तो a बराबर क्या आ गया दोस्तों 1। अब इस a बराबर 1 को हम लोग यहाँ पे अगर रख दें तो हमें देखिए c की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं a बराबर 1 को, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे समझ लीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 2 पर रखने पर। तो 2 में रखने पर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे 2 में रख भी देंगे तो 2 गुणे a का मान कितना है 1। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड समीकरण क्या है 2a प्लस सी। तो प्लस सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इक्वल टू में 5। तो यहाँ से हो जाएगा c बराबर 5 माइनस के 2 यानी कि 3। तो देखिए c का मान भी यहाँ पे निकल के आ गया। अब इसके बाद c का मान अगर हम यहाँ पे रख दें चौथे समीकरण में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे c का मान समीकरण किस में रखने पर दोस्तों, चौथे समीकरण में रखने पर। तो जब हम चौथे में रखेंगे तो रखिए क्या होता है, जब यहाँ पे रखेंगे तो 3 गुणे सी का मान कितना है 3, इसके बाद प्लस डी इक्वल टू 13। तो अब यहाँ पे हम इसके कैंसिल करेंगे 3 को 9 प्लस डी इक्वल टू 13। तो डी बराबर हम पक्षांतर करेंगे तो 13 में 9 चला जाएगा, 13 माइनस के 9। जब 13 में 9 जाएगा तो डी बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 4। तो डी इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारे पास 4। अब देखिए डी का मान निकल आया हमारे पास, सी का मान निकल आया, ए का निकल आया, बी का चाहिए तो ए का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो ए का मान रखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख भी देंगे। तो ये समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1। तो ए का मान कितना आ जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो देखिए दोस्तों अब इस 1 को हम उधर ले जाएंगे तो, या फिर b को ले जाएं, इस 1 को इधर ले आए तो 1 इधर जब आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जब b उधर जाएगा तो प्लस का b। तो b बराबर कितना आ गया 2। तो देखिए दोस्तों हमें a b c के मान निकालने थे। यहाँ पे आप समझ लीजिए, दिख नहीं रहा था आपको। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, a माइनस बी इक्वल टू -1, एक स्थान पर रखा 1। तो जब हम 1 रखेंगे तो माइनस का b बराबर 1। तो माइनस का b को हम उधर ले जाएंगे तो ये इधर आया बराबर के, तो प्लस में हो गया। ये बराबर के इधर आया तो ये भी प्लस में हो गया, जो कि b बराबर 2 निकल आया। देखिए a का मान कितना निकला 1, b का मान कितना निकला 2 और c का मान कितना निकला 3 और इसके बाद d का मान कितना निकला 4। तो देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमारा था वो इस प्रकार से समाप्त हो गया। 7वें क्वेश्चन में हमें a b c d का मान निकालना था। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी था दोस्तों। देखिए उसमें कुछ नहीं था, मैं कंपेरिजन करते हुए आपको बताता चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन पर मैंने बताया था कि कंपेरिजन किया जाता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली देखिए, फिर दूसरी देखिए,
कीजिए। फिर तीसरी देखिए, इसी प्रकार इस ऑर्डर में देखते हुए यहाँ आइए, तभी आपके समझ में आएगा। तो इक्वल टू में आपको पता है कि ये बराबर कर ली जाती हैं, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट समीकरण दिख रहे थे। ये डाउट नोट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तब होगी दोस्तों। वर्ग अवयव का मतलब होता है कि जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2 मुझे 2, या 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, यानी कि जिसमें जितने रो हों। अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4, तो इसमें अब इससे क्या पता चलता है कि जितने रो हों उतने ही कॉलम होने चाहिए, यानी कि फिक्स कॉलम हो और फिक्स रो हो। तो या इसमें मान लीजिए 2 0 3 2, तो अब इसमें क्या है 2 जो है आपकी पंक्तियां हैं और 2 आपके कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स जो है आपकी 2 क्रॉस 2 की है। लेकिन इसको किस ऑर्डर में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये m होता है और ये n होता है। तो कब ये संभव हो सकता है, अब देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास है कि देखिए m बराबर n, m ग्रेटर देन n, m लेस देन n। तो देखिए दोस्तों m बराबर n क्यों सही होगा, m बराबर n इसलिए सही होगा कि जब m बराबर n, यानी कि हम लोग जब भी 2 क्रॉस 2 करना है तो जब 2 बराबर 2 होगा तभी ये 2 क्रॉस 2 संभव है। वर्ग अवयव 3 बराबर 3 होगा तभी संभव है। और ये हमारा पहला वाला m होता है, ये दूसरा वाला n होता है। तो m बराबर n आपका थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट। तो दोस्तों समझ में आपके आया होगा कैसे मैंने किया। इसके बाद चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है XYZ के प्रदत्त किन मानों के लिए, क्या कह रहा है XYZ के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हों। अब ये कह रहा है इसके XYZ के मान निकालिए इक्वल करके कंपैरिजन करके, और फिर इसमें रखिए इन्हीं मानों में XYZ के अगर जो मान समान आ जाए तो वही ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे XYZ का मान निकालते हैं और रखते हैं, अगर सेटिस्फाइड आ जाती है कोई कंडीशन तो ठीक है, नहीं ज्ञात करना संभव नहीं है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए 9वें क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x + 7 = 0। तो हम यहाँ पे 9वां क्वेश्चन डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3x + 7 = 0। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, देखिए y - 2 = 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y - 2 = 5। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है y + 1 = 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y + 1 = 8। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन हम इसमें लगा लेंगे क्योंकि हमें युग्म दिए गए हैं, इसलिए हम इसे इक्वल में लिख लेंगे। ठीक है, 2 - 3x बराबर कितना हो जाएगा 4। 2 - 3x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इनसे हम लोग XYZ की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो सीधी से हमारी x की वैल्यू दिख रही है -7/3। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, गुणे वाली संख्या को बटे में ले गए। और y की वैल्यू हम इधर से देखें तो y की वैल्यू हमें डायरेक्ट दिख रही है y = 7। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन से देखें y की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट दिख रही है y बराबर, ये भी निकल के आएगा 7। देखिए 8 - 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा 6/3, यानी कि x बराबर, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 3x माइनस का है बराबर 4। अब देखिए प्लस का 2 है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 2/3। अब ये माइनस का 3 है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो x का मान एक क्या निकल के आया -2/3, और एक x का मान निकल के आया -7/3, और y का मान 2 निकल के आया 7। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दी गई है ना, इस मैट्रिक्स में हम लोग रखेंगे वैल्यू। इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स जो है मैच कर रही है। तो x के स्थान पर हम लोग रखते हैं कितना, पहले रख लेते हैं -2/3, x बराबर -2/3। तो मैट्रिक्स हमें देखिए क्या गिवन है वो मैं अब लिख ही लेता हूँ क्योंकि लिखना ही पड़ेगा। 3x + 7 5 y + 1 और इसके बाद 2 - 3x,
ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है। तो हम इस पर जैसे ही वैल्यू रखेंगे x बराबर -2/3 और उधर सेकंड वाली जो मैट्रिक्स हमें दी है वो दी है 0 y -2 इसके बाद 8 और ये 4। अब ये ऐसी मैट्रिक्स है कि इनमें अगर हम x y के दोनों के मान रख दें तो ये मैट्रिक्स बराबर हो जानी चाहिए। तो हम x y का मान 7 रखेंगे और रखेंगे -2/3। तो देखिए यहाँ पे जब -2/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा प्लस में 7। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर y का मान रखेंगे तो y का मान कितना है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग रखेंगे कितना 7 और इसके बाद प्लस में कितना है 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर इसका 2 - 3x। तो यहाँ पे 2 - 3 x का मान कितना है 3 और x का मान है -2/3। कितना है -2/3 और इसे लिख लेंगे 5। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे जैसे ही गए तो यहाँ पे 0 y -2। तो y का मान कितना है 7 - 2 और इसके बाद 8 और ये 4। अब इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं बची लेकिन इसी में मैं करूँगा। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 7, क्या बचा 5। क्या बचा 5। इसके बाद ये बचा 5 और इसके बाद ये 7 1 8 ये बचा 8 और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पे हम मिलाएंगे इक्वेशन को। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को मिला रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कितना है 0 और 7 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5। इसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 8। तो देखिए सभी क्या ये मैच कर रहे हैं। तो देखिए ये 5 मैच कर रहा है, ये 4 मैच कर रहा है, ये 8 मैच कर रहा है, परंतु ये वाला जो 5 है ये मैच नहीं कर रहा। अर्थात ये सभी कंडीशन में इस क्वेश्चन का मीन्स यही है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकली है इस पर रखने पर जितनी भी वैल्यू है सभी कंडीशन में बराबर आना चाहिए। तो अगर बराबर नहीं आए तो ये आप लिख देंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए ये रखते हैं आप x बराबर -1/3 आपकी वैल्यू निकली थी, कहीं पे x का मान नहीं निकला था तो आप इन पर रखते। अगर इन पर कोई वैल्यू बराबर आ जाती तो ठीक था, लेकिन कोई वैल्यू बराबर ही नहीं है इसलिए हो गया ज्ञात करना संभव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला जो 10वां क्वेश्चन लिखा गया वो लिखा गया 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर हम बैठें तो इसे अगर हम 10 दिन भी लगाएं ना एक तरीके से तो लगाते ही रहेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसी एक 3x3, पहली बात तो किस कोटि की अवयव चाहिए हमें चाहिए 3x3 की कोटि की। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारी जो अवयव है ये 3x3 की कोटि की है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है में कुल ऐसे कह रहा है इस जो 3x3 की मैट्रिक्स है ऐसे अवयवों में कुल कितनी ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। मतलब कह रहा है अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक 0 एक 1। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 1 रखें, एक मैट्रिक्स और बना लें तो हमें यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, एक में यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इस प्रकार की चेंज करते रहें। 0 या 1 रखना तो बहुत सारी मैट्रिक्स बन जाएंगी। ऐसे में हम कब तक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो गलत तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको आज ना एक बेहतरीन फंडा बताता हूं, जो कि देखिए इसमें हमें 2 ही तरह से हमारी अवयव भरी जा सकती है। इसमें देखिए मुझे दोस्तों परमुटेशन का फंडा याद आता है। परमुटेशन का फंडा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको परमुटेशन पे नहीं ले जाऊंगा और यहीं पे आपको कंप्लीट समझा दूंगा। परमुटेशन का नाम भी नहीं लूंगा, जबकि परमुटेशन का मतलब होता है चयन। देखिए यहाँ पे हमें 0 भरना है या 1 भरना है, यहाँ पे हमें 0 भरना है या 1 भरना है, यहाँ पे हमें 0 भरना है या 1 भरना है। इसी प्रकार पूरी मैट्रिक्स में 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, इसी प्रकार के हमें मैट्रिक्स कह रहा है कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं 0 1 0 1 भर करके। तो यार इस प्रकार तो बहुत सारी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। अब क्या होगा, अब कैसे क्वेश्चन होगा, तो इसके लिए देखिए दोस्तों ये मैट्रिक्स आपकी कितने की है। ये मैट्रिक्स आपकी है 2x2 की। कितने की 2x2 की। तो यहाँ पे
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको आज एक ट्रिक बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आव्यूह की कोटि क्या है, 3x3 है। तो इसमें आव्यूहों की कोटि की संख्या जो अवयव रहेंगे वो इस आव्यूह के अंदर कितने आएंगे, 9 आएंगे। अवयव कितने आएंगे, 9 अवयव आएंगे इसमें। इतना तो कन्फर्म है कि जितने भी आव्यूह इससे तैयार होंगे उसमें ओनली 9 ही अवयव आएंगे, तभी वो 3x3 की मैट्रिक्स बन पाएगी। तो अब यहाँ पे आप 9 डिब्बे बना लीजिए। कितने डिब्बे बना लीजिए, 9 डिब्बे बना लीजिए। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, सॉरी 4 डिब्बा, 5 डिब्बा, ये 6 डिब्बा, और ये 7 डिब्बा, और ये 8 डिब्बा, और ये 9 डिब्बा। इतने बना लिया आपने। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भरने के हमारे चांस हैं इसमें भी 0 या 1 भरा जा सकता है, यानी कि 2 प्रकार से। इसमें भी 0 या 1 यानी कि 2 प्रकार से। इसमें भी 0 या 1 यानी 2 प्रकार से। इसमें भी 0 1 2 प्रकार से। इसमें 2 प्रकार से, इसमें 2 प्रकार से, इसमें 2 प्रकार से। इसमें भी 2 प्रकार से, इसमें भी 2 प्रकार से, इसमें भी 2 प्रकार से, इसमें भी 2 प्रकार, इसमें भी 2 प्रकार, इसमें भी 2 प्रकार, इसमें भी 2 प्रकार, इसमें भी 2 प्रकार। यानी कि जितने प्रकार हैं सभी प्रकारों का गुणा कर दें और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार, 9 बार। 3 3 6 1 7 8 1 9। तो अब देखिए इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा इसका, और 8 हो जाएगा इसका। यानी कितना ये लिखा है, 8 गुणे 8 गुणे 8। तो अगर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 8 64 गुणे 8। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 512। तो देखिए दोस्तों आपकी किताब में एक ऑप्शन है लास्ट में, तीसरा ऑप्शन 512। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और आपका दिमाग दौड़ाता हूँ। सपोज करिए वो क्वेश्चन आपसे बोल रहा होता कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी वो 3x4 की है। कितने की है, 3x4 की है। तब बताइए तो आप भरने की चांस कितने होते, 0 और 1। तो 2 ही चांस होते, तो 3 चौको 12। तो आप कितने डिब्बे बनाते, 12। तो 2 की 2 गुणे 2 कितने बार लिखते, 12 बार। अब सपोज करिए कि कह देता 0 1 और 2 प्रकार से भरना है हमें, और 3x3 की मैट्रिक्स है, और 0 दे देता, 1 दे देता, और इसको 2 दे देता, कह देता इन्हें भरना है। तब आप क्या करते, तब यहाँ पे देखो दोस्तों 3 प्रकार से हमारी चॉइस हो जाती है। जितनी चॉइस होती है ये चॉइस होती है हमारी। यहाँ पे देखिए 0 या 1 प्रकार से ही भरा जा सकता था, इसलिए 2 प्रकार से सभी में। लेकिन अब अगर क्वेश्चन कह देता मान लीजिए, मैं आपका दिमाग और आगे बढ़ा रहा हूँ, कह देता कि 0 1 2 0 1 2 है, 3 दी हुई है। तो यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे अगर 3 दी हुई है तो यहाँ हमारी जो मैट्रिक्स होती 3 3 3 3 3 भरे जाते चॉइस। तो 3 3 का गुणा किया जाता, तो जो आंसर आता वो आंसर होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 512 लास्ट में दिया गया है, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट जो सेशन होगा उस सेशन पे हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।